वृंदावन के गौशाला क्षेत्र के निकट 50 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा याचिकाकर्ता उदय भान की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार वृंदावन के पर्यावरणीय और आध्यात्मिक महत्व को नज़रअंदाज करते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हुआ है। ये घटना ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के अंतर्गत आती है, जो एक संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है जहां पेड़ों की कटाई पर सख्त पाबंदी है। वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि यह मामला वृंदावन के पर्यावरण और उसकी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, ये केवल वृक्षों की कटाई का मामला नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी और धार्मिक धरोहर पर हमला है। वृंदावन की हरियाली और उसकी पवित्रता का संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। याचिका में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने और क्षेत्र में पुनर्वनीकरण की मांग की गई है। साथ ही इस अवैध गतिविधि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस कटाई के पीछे स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जिससे इस मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना रखी है। जो पिटिशनर है इसमें, मैं तो उनका केस से फाइट कर रहा हूँ। एनजीटी में इन्होंने पिटिशन फाइल की है। टिकरी गार्डन, बराह घाट, रमण रीति वृंदावन में अवैध पेड़ों का कटान हुआ है। इसको लेकर ये याचिका है, जिसमें कि अभी कुछ दिन पहले भी डालमिया फॉर्म पर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया था। और ये वृंदावन के पेड़ हैं, इनका स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ के लोग इनको देवता मान के पूजते हैं और ऐसी भी यहाँ की मान्यता है कि ये गोपियों का रूप है। तो हजारों साधु संतों की निर्मम हत्या हुई थी। उस प्रकरण अभी शांत नहीं हुआ है कि ये प्रकरण दूसरा यहाँ पर हुआ है। इस जमीन पर बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा अपना पुख्ता करने के लिए इन्होंने पेड़ों को काट के और उस पर कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाना चाह रहे थे। और इस मामले को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसमें स्टे दिया हुआ है। और तो इस मामले को लेकर और ब्रज की समस्त जितने भी बाग हैं, बगीचे हैं, हमने ये प्रार्थना की है एनजीटी में कि जितने भी बाग हैं, जितने बगीचे हैं जो किसी रानी के नाम चले आ रहे हैं या फिर किसी राजा के नाम चले आ रहे हैं, आज उनका कोई भी सुध लेने वाला नहीं है, उनको चिन्हित किया जाए और जितने भी पेड़ हैं उनको उनकी नंबरिंग की जाए। जैसे कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूआईडी होती है, ऐसे ही उनको भी नाम दिया जाए। जैसे सब लोगों का आधार कार्ड होता है, तो हम चाहते हैं कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उन पेड़ों का भी हो और इस मामले की विस्तृत जांच हो। क्योंकि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पा रहे हैं। जो एफआईआर हुई है वो केवल 8 पेड़ों के कटान की बताई जा रही है, जबकि मौके पर जो एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं कुछ और न्यूज़पेपर के हिसाब से वो करीब 50 पेड़ हैं और 50 से अधिक पेड़ हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पे है, इससे थोड़ा अथॉरिटीज़ की मिली भगत भी इसमें नज़र आ रही है। तो ये जो पिटिशनर हैं ये पर्यावरणविद हैं और ब्रज के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं। तो ये वृंदावन के वृक्षों को अपना हाथ, कोई दोहा उन्होंने बताया था, भाई मानते हैं, माता पिता मानते हैं, वही मानते हैं कि ये सब साधु संतों के रूप में और उनकी निर्मम हत्या हुई है। जो वृक्षों का कटान हुआ है वो कौन कौन से वृक्ष थे, क्या क्या नाम था उन वृक्ष का, और क्या वो छोटे आकार में थे या विस्तृत बड़े आकार में थे, वो कितने पुराने थे? काफ़ी पुराने थे और काफ़ी बड़े आकार में भी थे। इनका पूरा स्पेसिफिकेशन एफआईआर में दिया हुआ है, उसकी आप एक कॉपी ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए। तो फिलहाल ये 15 तारीख के बाद इसकी सुनवाई एनजीटी में होगी, क्योंकि 7 से 12 तक एनजीटी वेकेशन है।